अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक योगी राज प्रभु श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, श्री साई सच्चरित्र के अध्याय 14 को आज हम पढ़ेंगे, जिसमें नांदेड़ के रतन जी वाडिया, संत मौला साहिब, दक्षिणा मीमांसा, गणपत राव बोडस और श्रीमती तरखड़ और दक्षिणा का मर्म के बारे में हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं भक्तों। श्री साईं बाबा के बचनों और कृपा द्वारा किस प्रकार असाध्य रोग भी निर्मूल हो गए, इसका वर्णन पिछले अध्याय में किया जा चुका है। अब बाबा ने किस प्रकार रतन जी वाडिया को अनुग्रहित किया और किस प्रकार उन्हें पुत्र रतन की प्राप्ति हुई, इसका वर्णन इस अध्याय में किया गया है। इस संत की जीवनी सर्व प्रकार से प्राकृतिक तथा मधुर है। उनके अन्य कार्य भी, जैसे कि भोजन, चलना फिरना, स्वाभाविक अमृतोपदेश बड़े ही मधुर हैं। वे अनंत के अवतार हैं। इस परमानंद का उन्होंने अपने भक्तों का भी रसास्वादन किया है तथा करवाया है, और इसीलिए उन्हें उनकी चिर स्मृति बनी रही। भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म और कर्तव्यों की अनेक कथाएं भक्तों को उनके द्वारा प्राप्त हुई, जिससे वे सतव मार्ग का अवलंबन कर सके। बाबा की सदैव यही इच्छा थी कि लोग संसार में सुखी जीवन व्यतीत करें और वे सदैव जागरूक रहकर अपने जीवन का परम लक्ष्य आत्मानुभूति अवश्य प्राप्त करें। पिछले जन्मों के शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही ये देह प्राप्त होती है, और उसकी सार्थकता तभी है जब उसकी सहायता से हम इस जीवन में भक्ति तथा मोक्ष प्राप्त कर सके। हमें अपने अंत तथा जीवन के लक्ष्य के हेतु सदैव सावधान तथा तत्पर रहना चाहिए। यदि तुम नित्य श्री साईं की लीलाओं का श्रवण करोगे तो तुम्हें उनका सदैव दर्शन होता रहेगा। दिन रात उनका हृदय में स्मरण करते रहो, और इस प्रकार आचरण करने से मन की चंचलता शीघ्र नष्ट हो जाएगी, और यदि इसका निरंतर अभ्यास किया गया तो तुम्हें चैतन्य घन से अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। नांदेड़ के रतन जी। अब हम इस अध्याय की मूल कथा का वर्णन करते हैं। नांदेड़ में रतन जी शाहपुर जी वाडिया नामक एक प्रसिद्ध व्यापारी रहते थे। उन्होंने व्यापार में यथेष्ट धनराशि संग्रह कर ली थी। उनके पास अतुलनीय संपत्ति, खेत और चरोहर तथा कई प्रकार के पशु, घोड़े, गधे, खच्चर आदि और गाड़ियां भी थी। वे अत्यंत भाग्यशाली थे। यद्यपि बाह्य दृष्टि से वे अधिक सुखी तथा संतुष्ट प्रतीत होते थे, परंतु यथार्थ में वे वैसे न थे। विधाता की रचना तो कुछ ऐसे ही विचित्र है कि इस संसार में पूर्ण सुखी कोई भी नहीं है, और धनाढ़े रतन जी भी इसके अपवाद न थे। वे परोपकारी और दानशील थे। वे दीनों को भोजन तथा वस्त्र वितरण करते तथा सब लोगों की अनेक प्रकार से सहायता किया करते थे। उन्हें लोग अत्यंत सुखी समझते थे, किंतु दीर्घ काल तक संतान न होने के कारण उनके हृदय में दुख अधिक था। जिस प्रकार प्रेम तथा भक्ति रहित कीर्तन, वाद रहित संगीत, यज्ञोपवीत रहित ब्राह्मण, व्यवहारिक ज्ञान रहित कलाकार, पश्चाताप रहित तीर्थ यात्रा, कंठमाला, मंगलसूत्र रहित अलंकार उत्तम प्रतीत नहीं होते, उसी प्रकार संतान रहित गृहस्थ का घर भी सूना ही रहता है। रतन जी सदैव इसी चिंता में निमग्न रहते थे कि वे मन ही मन सोचते थे कि क्या ईश्वर की मुझ पर कभी दया न होगी, क्या मुझे कभी पुत्र की प्राप्ति न होगी। इसके लिए वे सदैव उदास रहते थे। उन्हें भोजन से भी अरुचि हो गई। पुत्र की प्राप्ति कब होगी, ये चिंता उन्हें सदैव घेरे रहती थी। उनकी दासगणु महाराज पर दृढ़ निष्ठा थी। उन्होंने अपना हृदय उनके सम्मुख खोल दिया, और तब उन्होंने श्री साईं स्मरण की शरण जाने और उनसे संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने का परामर्श दिया। रतन जी को भी यह विचार रुचिकर प्रतीत हुआ, और उन्होंने शिरडी जाने का निश्चय किया। कुछ दिनों उपरांत वे शिरडी आए और बाबा के दर्शन कर उनके चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने एक सुंदर हार बाबा को पहनाकर बहुत से फल फूल भेंट भी किए। तत्पश्चात आदर सहित बाबा के पास बैठकर इस प्रकार प्रार्थना करने लगे कि अनेक आपत्तिग्रस्त लोग आपके पास आते हैं तथा आप उनके कष्ट तुरंत ही दूर कर देते हैं। यही कीर्ति सुनकर मैं भी बड़ी आशा से आपके चरणों में आया हूँ। मुझ पर
मुझे बहुत ही बड़ा भरोसा हो गया है, कृपया मुझे अब निराश न करें। श्री साईं बाबा ने उनसे 5 रुपये दक्षिणा मांगी। वे देना ही चाहते थे, परंतु बाबा ने पुनः कहा कि मैं तुमसे 3 रुपये 14 आने पहले ही प्राप्त कर चुका हूँ, इसलिए केवल शेष रुपये ही मुझे दो। यह सुनकर रतन जी असमंजस में पड़ गए और बाबा के कथन का अभिप्राय उनकी समझ में न आया। ये सोचने लगे कि यह शिरडी आने का मेरा प्रथम ही अवसर है और ये बड़े आश्चर्य की बात है कि इन्हें 3 रुपये 14 आने पहले ही प्राप्त हो चुके थे। वे ये पहेली हल न कर सके। वे बाबा के चरणों के पास ही बैठे रहे और उन्हें दक्षिणा अर्पित कर दी। उन्होंने अपने आगमन का हेतु बतलाया और पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की। बाबा को भी दया सी आ गई। वे बोले, चिंता त्याग दो, अब तुम्हारे दुर्दिन समाप्त हो गई हैं। और इसके बाद बाबा ने उदी देकर अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रखकर कहा, अल्लाह तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेगा। बाबा की अनुमति प्राप्त कर रतन जी नांदेड़ को लौट गए और शिरडी में जो कुछ हुआ उसे दास गुरु को सुनाया। रतन जी ने कहा कि अब सारा कार्य ठीक ही रहा है। बाबा के शुभ दर्शन हुए हैं, उनका आशीर्वाद तथा प्रसाद भी प्राप्त हुआ है, परंतु वहाँ की बात एक समझ मेरे में न आई। वहाँ पर बाबा ने कहा था कि मुझे 3 रुपये 14 आने पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। कृपया समझाइए कि इसका क्या अर्थ है। इससे पूर्व मैं शिरडी कभी भी नहीं गया और फिर बाबा को वे रुपये कैसे प्राप्त हुए जिसका उन्होंने उल्लेख किया है। दास गुरु के लिए भी यह एक पहेली ही थी। बहुत दिनों तक वे इस विचार करते रहे। कई दिनों के पश्चात उन्हें स्मरण आया कि कुछ दिनों पहले रतन जी ने एक यवन संत मौली साहेब को अपने घर आतिथ्य के लिए निमंत्रण दिया था तथा इसके निमित्त उन्होंने कुछ धन व्यय किया था। मौला साहेब नांदेड़ के एक प्रसिद्ध संत थे जो कुली का काम किया करते थे। जब रतन जी ने शिरडी जाने का निश्चय किया था, उसके कुछ दिन पूर्व ही मौला साहेब अनायास ही रतन जी के घर आए। रतन जी उनसे अच्छी तरह परिचित थे और उनसे प्रेम भी करते थे, इसीलिए उनके सत्कार में उन्होंने एक छोटे से जलपान की भी व्यवस्था की थी। दास गणु ने रतन जी से आतिथ्य के खर्च की सूची मांगी और यह जानकर सबको आश्चर्य हुआ कि खर्चा 3 रुपये 14 आने ही हुआ था, न इससे कम न इससे अधिक। सबको बाबा की त्रिकालकता विदित हो गई। यद्यपि वे शिरडी में विराजमान थे, परंतु शिरडी के बाहर क्या हो रहा है इसका उन्हें पूरा ज्ञान था। यथार्थ में बाबा भूत, भविष्यत तथा वर्तमान में पूर्ण ज्ञाता और प्रत्येक आत्मा और हृदय के साथ संबंध में थे। अन्यथा मौली साहिब के स्वागतार्थ खर्च की गई रकम बाबा को कैसे विदित हो गई थी। रतन जी उस उत्तर से संतुष्ट हो गए और उनकी साईं चरणों में प्रगाढ़ प्रीति हो गई। उपयुक्त समय पर उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जिससे उनके हर्ष का पारावार न रहा। कहते हैं कि उनके यहाँ 12 संतानें हुई, जिनमें से केवल 4 शेष रही। इस अध्याय के नीचे लिखा गया है कि बाबा ने राव बहादुर हरि विनायक साठे को उनकी पहली पत्नी की मृत्यु के पश्चात दूसरा विवाह करने पर पुत्र रत्न की प्राप्ति बतलाई थी। राव बहादुर साठे ने द्वितीय विवाह किया। प्रथम 2 कन्याएं हुई जिससे वे बड़े ही निराश हुए, परंतु तृतीय बार पुत्र प्राप्त हुआ। इस तरह बाबा के वचन सत्य निकले और वे संतुष्ट हो गए। दक्षिणा मीमांसा। दक्षिणा के संबंध में कुछ अन्य बातों का निरूपण कर हम इस अध्याय को समाप्त करेंगे। ये तो विदित ही है कि जो लोग बाबा के दर्शनों को आते हैं उनसे बाबा दक्षिणा लिया करते थे। यहाँ किसी को भी शंका उत्पन्न नहीं हो सकती कि जब बाबा फकीर और पूर्ण तरह से विरक्त थे तो क्या उनका दक्षिणा ग्रहण करना और कांचन को महत्व देना उचित था। अब इस प्रश्न पर हम विस्तृत रूप से विचार करेंगे। बहुत काल तक बाबा भक्तों से कुछ स्वीकार नहीं करते थे। वे जली हुई दिया सलाइयाँ एकत्रित कर अपनी जेब में भर लेते थे, चाहे भक्त हो या कोई और। वे कभी किसी से कुछ नहीं मांगते थे। यदि किसी ने उनके सामने एक पैसा भी रख दिया तो वे इसे स्वीकार करके उससे तंबाकू अथवा तेल आदि खरीद लाया करते थे। वे प्रायः बीड़ी तथा चिलम पिया करते थे। कुछ लोगों ने सोचा कि बिना कुछ भेंट किए संतों के दर्शन उचित नहीं है, इसलिए वे बाबा के सामने पैसे रखने लगे। यदि 1 पैसा होता तो वे इसे जेब में रख लेते थे। यदि 2 पैसे होते तो तुरंत उसमें से 1 पैसा वापस कर देते थे। जब बाबा की कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी तो लोगों के झुंड बाबा के दर्शनार्थ आने लगे। जब काका ने उनसे दक्षिणा लेना शुरू कर दिया, श्रुति कहती है कि स्वर्ण मुद्रा के अभाव में भगवत पूजा
भी अपूर्ण है। अतः जब ईश्वर पूजन में मुद्रा आवश्यक है तो फिर संत पूजन में क्यों नहीं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि ईश्वर, राजा, संत तथा गुरु के दर्शन अपनी सामर्थ्य अनुसार बिना कुछ अर्पण किए कभी नहीं करने चाहिए। उन्हें क्या भेंट दी जाए, अधिकतर मुद्रा या धन। इस संबंध में उपनिषदों में वर्णित नियमों का अवलोकन करें। बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है कि दक्ष प्रजापति ने देवता, मनुष्य तथा राक्षसों के सामने एक अक्षर द का उच्चारण किया था। देवताओं ने इसका अर्थ लगाया कि उन्हें दम अर्थात आत्म नियंत्रण का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्य ने समझा कि उन्हें दान का अभ्यास करना चाहिए और राक्षसों ने सोचा कि हमें दया का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्य को दान की सलाह दी गई। तैत्तिरीय उपनिषद में दान तथा अन्य सत्व गुणों का अभ्यास में लाने की बात भी कही गई है। दान के संबंध में लिखा गया है कि विश्वास पूर्वक दान करो और उसके बिना दान व्यर्थ है। उदार हृदय तथा विनम्र बनकर आदर तथा सहानुभूति पूर्वक दान करो। भक्तों को कांचक त्याग का पाठ पढ़ाने वाले तथा उनकी आसक्ति दूर करने वाले और चित्त शुद्ध कराने के लिए ही बाबा सबसे दक्षिणा लिया करते थे। परंतु उनकी एक विशेषता भी थी। बाबा कहा करते थे कि जो कुछ भी मैं स्वीकार करता हूँ उससे मैं 100 गुना अधिक वापिस करना पड़ता है। इसके अनेक प्रमाण हैं। जैसे कि एक घटना है कि श्री गणपत राव बोडस अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि बाबा के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने अपने रुपए की थैली उनके सामने उड़ेल दी। श्री बोडस लिखते हैं कि इसका परिणाम यह हुआ कि जीवन में फिर उन्हें कभी भी धन का अभाव न हुआ। प्रचुर मात्रा में लाभ ही लाभ होता गया। इसका एक अभिन्न अर्थ ये भी है कि अनेकों बार बाबा ने किस प्रकार दक्षिणा स्वीकार भी न की। इसके 2 उदाहरण हैं। बाबा ने प्रोफेसर सी के नारके से 15 रुपये मांगे। वे प्रत्युत्तर में बोले कि मेरे पास एक पाई भी नहीं है। तब बाबा ने कहा कि मैं जानता हूँ तुम्हारे पास कोई भी द्रव्य नहीं है, परंतु तुम योग विशिष्ट का अध्ययन तो करते हो, उसमें से ही दक्षिणा दो। यहाँ दक्षिणा का अर्थ है पुस्तक से शिक्षा ग्रहण कर हृदयगम करना, जो कि बाबा का निवास स्थान है। एक दूसरी घटना है। उन्होंने एक महिला श्रीमती R.A. तरखड़ से 6 रुपये दक्षिणा मांगी। महिला बहुत ही दुखी हुई क्योंकि उनके पास देने के लिए कुछ भी न था। उनके पति ने उन्हें समझाया कि बाबा का अर्थ है छड़रपुरियों से है, जिन्हें बाबा को समर्पित कर देना चाहिए। बाबा इस अर्थ से सहमत हो गए। ये ध्यान देने योग्य वाली बात है कि बाबा के पास दक्षिणा के रूप में बहुत सा धन द्रव्य एकत्रित हो जाता था। सब द्रव्य वे उसी दिन व्यय कर देते थे और दूसरे दिन वे सदैव की भांति निर्धन बन जाते थे। जब उन्होंने महासमाधि ली तो 10 वर्षों तक हजारों रुपए दक्षिणा मिलने पर भी उनके पास स्वल्प राशि ही शेष थी। संक्षेप में दक्षिणा लेने का मुख्य ध्येय तो भक्तों को केवल शुद्धिकरण का पाठ ही सिखाना था। दक्षिणा का मर्म। ठाणे के श्री बी वही देव, जो बाबा के परम भक्त ने इस विषय पर एक लेख भी लिखा है तथा अन्य विषयों सहित प्रकाशित भी किया है, जो निम्न प्रकार से है। बाबा प्रत्येक से दक्षिणा नहीं लेते थे। यदि बाबा के बिना मांगे किसी ने दक्षिणा भेंट की तो वे कभी स्वीकार तो कर लेते थे तो कभी स्वीकार भी न करते थे। वे केवल भक्तों से ही कुछ मांगा करते थे। उन्होंने उन लोगों से कुछ भी न मांगा जो सोचते थे कि बाबा के मांगने पर दक्षिणा देंगे। यदि किसी ने उनकी इच्छा के विरुद्ध दक्षिणा दे दी तो वे वहां से उठाने को कह देते थे। स्त्री और बालकों से भी वे दक्षिणा ले लेते थे। उन्होंने कभी धनाढ़यों तो कभी निर्धनों से भी दक्षिणा कभी नहीं मांगी। बाबा के मांगने पर भी जिन्होंने दक्षिणा नहीं दी उनसे वे कभी क्रोधित नहीं हुए। यदि किसी मित्र द्वारा उन्हें दक्षिणा भिजवाई गई होती तो उसका उसे स्मरण न रहता तो बाबा किसी न किसी प्रकार से उसे स्मरण कराकर वे दक्षिणा ले लिया करते थे। कुछ अवसरों पर वे दक्षिणा की राशि में से कुछ अंश लौटा भी देते थे और देने वाले को संभाल कर रखने तथा पूजन में रखने के लिए कह देते थे। इससे दाता और भक्त को बहुत ही लाभ पहुंचता था। इसीलिए यदि किसी ने अपनी इच्छित राशि से अधिक भेंट की हो तो वे अधिक राशि लौटा देते थे। किसी से तो वे उसकी इच्छित राशि से भी अधिक मांग लेते थे और यदि उसके पास नहीं होती तो दूसरे से उधार लेने और दूसरों से मांगने को भी कहते थे। किसी से तो दिन में 3-4 बार भी दक्षिणा मांगा करते थे। दक्षिणा में एकत्रित राशि में से बाबा अपने लिए बहुत सा धन खर्च लिया करते थे।
जैसे कि चिलम पीने की, तंबाकू धुने की लकड़ियाँ मोल लिया करते थे। शेष अन्य व्यक्तियों को विभिन्न राशियों में भिक्षा स्वरूप ही दे देते थे। शिरडी संस्थान की समस्त सामग्रियाँ राधा कृष्ण माई की प्रेरणा से ही धनी भक्तों ने एकत्रित की थी। अधिक मूल्य वाले पदार्थ लाने वाले से बाबा अति क्रोधित हो जाते थे और अपशब्द भी कहने लगते थे। उन्होंने श्री नाना साहेब चंदोरकर से भी कहा था कि मेरी संपत्ति केवल एक कोपीन तथा टमरेल है। लोग बिना कारण ही मूल्यवान पदार्थ लाकर मुझे दुखित करते हैं। कामनी और कांचन मार्ग में दो मुख्य बाधाएं हैं और बाबा इसके लिए दो पाठशालाएं भी खोली थी। यथा दक्षिणा ग्रहण करना, राधा कृष्णा माई के यहाँ भोजन। इस बात की परीक्षा करने के लिए क्या उनके भक्तों ने इस आसक्तियों से छुटकारा पा लिया है या नहीं। इसीलिए जब कोई आता तो वे उनसे दक्षिणा मांगते और उनसे शाला में जाने को कहते। यदि इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गए, अर्थात ये सिद्ध हो गया कि वे कामनी और कांचन की आसक्ति से विरक्त हैं, तो बाबा की कृपा और आशीर्वाद से उनकी आध्यात्मिक उन्नति निश्चय ही होती थी। श्री देव ने गीता और उपनिषद से घटनाएं उद्धृत की हैं कि किसी तीर्थ स्थान में किसी भी पूज्य संत को दिया हुआ दान दाता को बहुत अधिक कल्याणकारी होता है। बाबा के भक्तों को शिरडी और शिरडी के प्रमुख देवता श्री साईं से पवित्र और है ही क्या। तो प्रिय भक्तों, साईं सच्चरित्र के इस अध्याय को भी हमने साईं बाबा की कृपा से संपूर्ण कर लिया है। बोलिए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक योगी राज प्रभम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।